सती के पिता का नाम है दक्ष। दक्ष भगवान शंकर से विरोध मानता है। एक समय की बात है, सभा मंडप में बड़े बड़े राजा बैठे थे। उसी सभा मंडप में सभी राजाओं ने, महात्माओं ने मिलकर के दक्ष को अध्यक्ष दिया, दक्ष को पद दे दिया। और जब दक्ष को पद मिला तो दक्ष को अभिमान हो गया, क्योंकि जिसको पद मिला है उसको मद होना सुनिश्चित है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। आज अभिमान हो गया। एक समय फिर से दरबार लगा, उस सभा में सभी लोग बैठे थे। दक्ष प्रजापति आया तो सभी लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे, लेकिन दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन? एक भगवान शंकर और दूसरे ब्रह्मा जी। देखिए, दक्ष किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दक्ष वृत्ति का नाम है। दक्ष चतुरु यस्मात् दक्षा, जो अब ज्यादा किसी को होशियार ना समझो वो होशियार हो नहीं, जो अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी ना समझे, जो सभी में कमियां ढूंढे, सभी में नकारात्मकता देखे। होती है लोगों की आदत, जिनके अंदर कमियां देखने की आदत है उन्हें संसार में कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता, वो बस कमियां ही देखते हैं। एक बार युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम कोई बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन से कहा गया तुम कोई अच्छा आदमी ढूंढ करके लाओ। कहते हैं दोनों दिन भर भटकते रहे, न दुर्योधन को कोई अच्छा मिला, न युधिष्ठिर को कोई बुरा मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसकी आंख पर चश्मा जैसा चढ़ा हुआ है उसको संसार वैसे ही दिखाई देता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अब हम चाहते क्या हैं, हम देखना क्या चाहते हैं, तो जैसा भाव है वैसे ही दिखाई देता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेखजे गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धित भवति तादृशी। मंत्र के प्रति, तीर्थ के प्रति, द्विज यानी ब्राह्मण के प्रति, देवताओं के प्रति जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे ही हमें फल मिलता है। इसीलिए भगवान के प्रति, विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसी श्रद्धा वैसे ही फल। तो जब सभा मंडप में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष यही देख रहा था कि खड़ा कौन नहीं हुआ, क्योंकि कमी देखने की आदत। क्या देखता है? भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। विचार किया ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, चलो कोई बात नहीं, पिता ने पुत्र का सम्मान नहीं किया, लेकिन ये शंकर तो हमारा पुत्रवत है, हमारा दामाद है, इसको खड़ा होना चाहिए। तो उसी सभा मंडप में दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बुरा भला कहने लगा। क्या कहता है? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकटलोचना। देखो, हमने बंदर जैसे आंखों वाले शंकर को अपनी मृग जैसी आंखों वाली कन्या सती ब्याह दी। इस शंकर की भी क्रिया अच्छी नहीं है। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गढ़ई व्रता। भूत प्रेतों में रहता है, शमशान में रहता है। बताओ भाई, भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, क्या बुरा करते हैं? आप लोग तो सब समझदार हो। भगवान शंकर शमशान में इसलिए रहते हैं मानो समाज को संदेश दे रहे हो कि सब समान है। यहाँ समाज में तो हो सकता है बड़े हो छोटे हो, लेकिन शमशान को जानते हो? शमशान किसे कहते हैं? जहां पर पहुंचने पर सबकी शान समान हो जाए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए,
और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। तो शमशान ज्ञान भूमि है, और संसार शमशान में कोई 2-4 दिन रह जाए तो उसको वैराग्य हो जाए, ना हो तो मणिकर्णिका घाट पर 2-4 दिन रह लो, सब संसार से मोह माया छूट जाएगी। शमशान ज्ञान भूमि है। एक संत जी हैं, वो शमशान में पड़े रहते हैं। कुछ लोग उन संत जी के पास पहुंचे और संत जी से कहा कि महाराज कहाँ इस शमशान में पड़े रहते हो, ना यहाँ आपकी वो कोई व्यवस्था है, ना बिछाने के लिए कुछ है, ना लेटने के लिए कुछ है। तो संत ने बड़ा सुंदर गांव वालों को जवाब दिया, कहा जमी पर लेट जाते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया हमेशा अपने साथ रखते हैं। गांव वालों ने कहा महाराज ये तो आपकी महानता है, ऐसा करो गांव में चलो, और गांव में चलोगे तो लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। तो संत जी ने उन गांव वालों से कहा कि भैया हम गांव में तो चले, कोई गारंटी नहीं है कि हम गांव में जाएं और गांव में सभी लोग मिले, कोई जरूरी है, पता नहीं कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, मिला मिला ना मिला। संत जी कहते हैं हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं, शमशान में बैठे हुए हैं, एक ना एक दिन तो सबको यहीं पर आना है, सबसे मिलते चलेंगे। तो शमशान ज्ञान भूमि है। तो आज भगवान शंकर को शाप दे दिए, दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया कि आज से भगवान शंकर को यज्ञ में भाग ही ना दिया जाए। लेकिन नंदी से न रहा गया, नंदी से न रहा गया, क्योंकि